आपके सामने एक त्रिकोणमिति का सवाल है। तो इसमें कोण पूछा है, आपको कोण ज्ञात करना है। तो मान लीजिए कि हमारी ये मीनार हो गई और ये ज़मीन से दूरी है। ये जो ज़मीन से दूरी है 220√3 है और ये जो दूरी है वो 20 मीटर है। ठीक है ना। पहले फिगर को समझ ले, फिर सवाल आपको आसान समझ में आ जाए। तो करें कि जो ये कोण बन रहा है इसका मान ज्ञात करिए कि कोण कितना का हो रहा है। कभी कभी ऐसे पूछे तो उल्टे भी पूछ लेता है। तो देखिए कोई भी आएगा तो जब हम देखिए लंब है, इसको हमने बताया ना कि इसको लंब बोलते हैं और इसको आधार बोलते हैं। तो जब लंब और आधार के बीच का संबंध ज्ञात करना हो तो हम tan थीटा पे लगाते हैं। तो tan थीटा बराबर इसका नाम देते हैं ए बी और सी। तो लंब बटा आधार होता है तो ए बी और बटा में क्या हो जाएगा बी सी हो जाएगा। इसी लाइन पर लिख दीजिए। तो ए बी का मान कितना है 20 है और बी सी का मान है √3 है। तो इसको रख देंगे हम यहाँ पे। ठीक है। तो एक लाइन में बढ़ा देते tan थीटा बराबर अभी 20 साफ से 20 और 20√3। तो देखिए ये कट जाएंगे तब बचेगा 1/√3 यानी tan थीटा बराबर आपका हो गया 1/√3। तो कितने का मान होता तो 33 अंश का मान। तो हम लिख देंगे थीटा बराबर कितना हो जाएगा 30 अंश। ये हो जाएगा हमारा आंसर। एक अगला सवाल है कि 2 sin a बराबर 2 sin a। तब a का मान ज्ञात करना हमें है। तो हम हल लिख देंगे, लिखेंगे sin 2a बराबर 2 sin a। ये हमारा प्रश्न है। तो यदि हम मान लेंगे कि यदि sin a बराबर 2 sin थीटा मान लीजिए। ठीक है। तब फिर हम लिखेंगे 2 sin a बराबर 2 sin थीटा। ठीक है। तब अब साइन कट जाएंगे तो क्या हो जाएगा तो a बराबर अभी हो जाएगा कि a बराबर अभी खाली a का मान होगा, सॉरी यहाँ से नहीं रहेगा। तो सॉरी a बराबर इतना हो गया तो a बराबर हम लिख देंगे 2 और इसके जगह क्या हो गया 0 आ गया। तो 0 से गुणा कर दिए तो कितना होगा ये 0 अंश हो गया। ये हो गया हमारा आंसर। तो देखिए अगला आपका सवाल है। एक पुल है, मान लीजिए कि नदी बह रही है। ये नदी है, ये क्या है नदी। ठीक है। ये पुल है, ऊंचा है, यहाँ से यहाँ तक ये ऊंचाई है। इसकी पुल की ऊंचाई है और पुल की ऊंचाई दिया है 12 मीटर। ठीक है। ये 12 मीटर हमारा पुल ऊंचा है, यहाँ से है। यहाँ पे हमारी नाव है। तो अगर कि आधार से कितना दूर है, हमें ये दूरी ज्ञात करना। तो मान लीजिए इसका हम नाम रख दें ए बी और सी। यहाँ से देखने पर उन्नयन कोण ऐसे बनता है। तो उन्नयन कोण अवनमन कोण बराबर होता है। ये जो बनेगा वो यहाँ पे बनेगा। तो ये कोण बन रहा है 60 का। यहाँ पे 60 का बनेगा तो यहाँ पे कितने का होगा 60 का होगा। यही जानना है बस आपको। बस हल करके लिखिए। तो आप इसे हल करेंगे तब त्रिभुज ले लेंगे। हमारे पास एक ही त्रिभुज है ए बी सी में। तो ए बी सी में आप देखिए हमारा लंब और आधार का ही संबंध बता रहा है। इसको लंब हो गया, ये आधार हो गया। ठीक है। तो लंब आधार में हम tan का ही अनुपात लगाते हैं, पीछे आपको बताया गया है। तो हम यहाँ बनाएंगे कि tan थीटा बराबर ए बी बटा में बी सी, यानी ए बी बटा में बी सी, लंब बटा में आधार। तो इसका ए बी का मान आप लगे यहाँ 12 मीटर है, आप बी सी का मान बी सी ही लिख दीजिए। अब थीटा का मान रखिए तो tan 60 अंश है बराबर 12 बटा में बी सी है। तो अब tan 60 का मान आप रख सकते हैं। tan 60 का मान होता है √3 बराबर 12 अपान में क्या हो जाएगा बी सी। तो त्रिय गुणा बार बार सवालों में सिखाता हूँ। तो त्रिय गुणा इसका 1 मान लीजिए कुछ बटा में नहीं था, इसका ऐसे गुणा इसका ऐसे गुणा। तो ये आगे हो जाएगा। तो यहाँ नीचे से लिख दीजिए आप। ठीक है। नीचे लिखेंगे तो क्या हो जाएगा √3 बी सी बराबर 12। तो बी सी बराबर हो जाएगा 12/√3। थोड़ा सा यहाँ देख लीजिए। तो इसको ऐसे नहीं लिखेंगे, तो हम लिखेंगे 12 बटा में √3 है, परिमेकरण कर दीजिए। √3 में यहाँ भी मल्टीप्लाई है, √3 में यहाँ पे भी मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो ये हो जाएगा 12√3 और ये हो जाएगा 3, यानी इसको यहाँ से काट देंगे तो ये क्या हो जाएगा 4
और रूट में क्या हो जाएगा 3, ये हो जाएगा मीटर, इतनी दूरी पर है, ये हो जाएगा आपका आंसर। देखिए आपका ये अगला सवाल है। तो पहले दो एक खंभे हैं बराबर बराबर, सड़क के दोनों तरफ है, इनकी चौड़ा ऊंचाई क्या है, समान है। तो मान लीजिए कि एक यहाँ पे खंभा, एक यहाँ खंभा, इनके जो बीच की दूरी है ये है 80 मीटर, टोटल दूरी है 80 मीटर। ठीक है, टोटल दूरी कितनी है, ये 80 मीटर है। और यहाँ पे मान लीजिए कोई बिंदु है, इस खंभे से देख रहा है और फिर यहाँ से देख रहा है यहाँ पे। ठीक है, तो इनको देख रहा है दोनों को। तो मान लीजिए कि एक दूरी को हम x मान लिए, x मीटर, तो दूसरी दूरी यहाँ से यहाँ तक की होगी, ये हो जाएगी 80 माइनस एक्स, जो x की वैल्यू होगी, आई होगी s। ठीक है, पहले फिगर को ठीक से समझिए। तो एक बार देख रहा है उन्नयन कोण, तो एक का बन रहा है 60 और एक का बन रहा है 30, ये कोण हमारे बन रहे हैं। ठीक है, तो देखिए हमारे दो त्रिभुज बन रहे हैं, इनका नाम रख देते हैं हम। ये दूरी हो गई a और b, जो खंभों की बीच की नीचे से दूरी है। अब बीच वाला जो हमारा बिंदु है इसका नाम r रख दीजिए, ये p बिंदु हो गया और ये होगा हमारा q। ठीक है, इन खंभों के देखना सड़क की चौड़ाई दे रहे थे, करेगी इस बिंदु से, ये बिंदु का इससे कितनी दूरी पर है और ये इससे कितने दूरी पर है। ठीक है, तो समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है, समकोण त्रिभुज यहाँ भी बन रहा है। तो हम निकालेंगे कि समकोण त्रिभुज, अब पहले में हम चलेंगे कि समकोण त्रिभुज ए बी में, समकोण त्रिभुज हम लेंगे पी ए आर में, समकोण त्रिभुज पी ए आर में। देखिए पी ए आर जो ये त्रिभुज बन रहा है, इसको पहले हम एक हल करेंगे। तो इसमें कह रहा है कि tan 60 अंश बन रहा है यहाँ पे, तो tan 60 अंश बराबर इसके हो जाएगा पी ए बटा में ए आर। तो इसका वैल्यू चाहे तो हम रख सकते हैं। तो इस tan का मान आप जानते हैं √3 होता है, √3 में इसको मान लीजिए आप h, तो h और अपान में हो गया ये, इसको माने थे हमने x, तो x लिख देंगे। अरे बात इतना समझ में। अब इसका इसके बटा में कुछ तो एक मान लेते हैं, अब त्रिय गुणा कर देंगे, समझ है ना। तो h बराबर हो जाएगा ये √3x, और इसको हम एक समीकरण मान लेंगे, क्योंकि क्लियर मान नहीं आ रहा है तो हम मानेंगे। तो आगे हम देखेंगे, तो अगला त्रिभुज हमारा होगा QBR, QBR। तो इसमें निकालेंगे, तो हम फिर लिखेंगे कि tan में, तो tan यहाँ भी tan और लंब बटा आधार का ही संबंध है, तो tan थीटा बराबर Q और QB, और बटा में क्या हो जाएगा, ये जो दूरी है इसको लिखेंगे R भी लिख सकते हैं चाहे BR लिखें, बात एक ही है। ठीक है, तो मैं आप लिखे tan यहाँ पर 30 बन रहा है, नीचे ले आइए, तो हम लिखेंगे tan, एक पर वैल्यू रख दीजिए, tan 30 30 बराबर BQ का मान हमने ये AB का मान लीजिए, आप H डैश मान लीजिए, चाहे कुछ मान सकते हैं H। ठीक है, H डैश, तो H डैश और बटा में ये दूरी क्या था, तो हमारा था 80 माइनस x था, H डैश है ये। ठीक है, अब फिर इसका यदि हम वैल्यू लिखेंगे तो ये होता है √3 1 अपान में √3 बराबर H डैश, अब बटा में ये हो जाएगा 80 माइनस x। क्लियर है बात। अब इसका ऐसे मल्टीप्लाई कर दीजिए, इसमें करेंगे तो 80 माइनस x बराबर यहाँ पे हो जाएगा √3h। ठीक है, यहाँ तक ये हो गया। ठीक है, तो अब देखिए H डैश का मानना है, ये जो हमने माना था ये दोनों H ही हैं, दोनों बराबर है ना, तो H ही हो जाएंगे। ठीक है, तो अब समीकरण 1 व 2 से यहाँ लिख देंगे, 1 व 2 से दोनों को हम एक साथ हल करेंगे। तब आप कंपेयर कर लीजिए कि हम जहाँ x होगा h होगा उसके जगह पे हम लिख सकते हैं, देखिए समीकरण 1 में उसके जगह पे हम इतना लिख सकते हैं h की जगह पे, तो लिख लीजिए इसको। तो लिख दीजिए कि 80 माइनस x बराबर √3 की जगह पे तो √3 रहेगा, और इंटू इस h की जगह पर हम √3 और x लिख देंगे। ठीक है, तब ये हो जाएगा 80 माइनस एक्स बराबर, इसका गुणा करेंगे तो 3x हो जाएगा। अभी इसको उधर भेज दीजिए, तो 80 बराबर जाकर प्लस हो जाएगा, यानी 3x प्लस x, तो 80 बराबर क्या हो जाएगा 4x हो जाएगा।
अर्थात कहने का मतलब है कि हम ऐसे भी लिख सकते हैं कि 4x बराबर 80, तो x बराबर क्या हो जाएगा 80 बटा में 4, तो कटा देंगे इसको, ये हो गया 20। ठीक है, तो x का मान क्या हो गया 20 मीटर हो गया। तो दूसरे के बिंदु से दूरी ने एक तरह से क्या हो गया, ये देखिए यहाँ पे सवाल में आप, तो यहाँ से जो दूरी हो गई ये दूरी, ये कितनी रह गई 20 मीटर हो गई। कितना निकाल दिया हमने 20 मीटर। तो दूसरी दूरी दूसरे खंभे से, यहाँ से लिख देंगे दूसरे खंभे से। तो दूसरे जो खंभे से जो दूरी होगी ये हो जाएगी 80 में से आप 20 घटा दीजिए, तो ये हो जाएगा 60 मीटर, और ये हो जाएगा आंसर।